वेलकम बैक टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस। किससे किससे आपको बीमारी होता है, कितने टाइप के होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, जैसे सर्दी खांसी होता है, ठीक है। कौन से बीमारी आपका बैक्टीरिया से होता है, कौन सा प्रोटोजोआन से होता है, ठीक है। ये सारा कुछ आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं। द टर्म हेल्थ, देखिए आप लोग बहुत सुने हैं कि हम बहुत हेल्दी है। किसी को अगर फिटनेस बहुत अच्छा है तो आप सोचते हो कि वो हेल्दी है, लेकिन उसका मेंटल स्ट्रेस कितना है वो तो आप नहीं जान रहे हैं ना। बस आप फिजिक दिख रहे हैं, उसका बाहरी देख रहे हैं, लेकिन अंदर से वो कितना इमोशनलेस है, या फिर वो मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है लेकिन वो उसका फिजिकल फिट है, तो उसको हेल्दी हम लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द टर्म हेल्थ इज़ वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन एवरीबडी। बहुत सबको यूज़ करता है कि हम हेल्दी है, लेकिन क्या वो सही में हेल्दी है? तो हेल्दी होने का डिफिनेशन क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और फिजिकल फिटनेस, ठीक है। यही चीज़ है कि हेल्थ जो है, जैसे किसी को कुछ बीमारी नहीं है, ठीक है, नहीं है, एब्सेंस ऑफ डिजीज़, कोई भी डिजीज़ नहीं है, सर्दी खांसी बुखार कुछ नहीं है उसको, और उसका फिजिकल फिटनेस भी अच्छा है, लेकिन क्या वो सही मायने में हेल्दी है? देखिए, इट कुड बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। वो कैसा बात विचार करता है किसी दूसरे से, उसका दूसरे से कैसा कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया में कैसा है, ठीक है, सोशल वेलबींग है कि नहीं, दूसरे से बात करता तो ज़्यादा इगोस्टिक तो है कि नहीं, मेंटल स्ट्रेस उसका ठीक है कि नहीं, ये सब सारा आपका हेल्थ में आता है, इंक्लूड होता है, ठीक है। डिजीज़ देखिए, अब डिजीज़ कैन बी ब्रॉडली ग्रुप इनटू, देखिए डिजीज़ इन्फेक्शन से भी फैल सकता है और नॉन इन्फेक्शियस होता है, ठीक है। देखिए डिजीज़ विच ईजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ जो एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलता है, जैसे आपका कॉमन एग्जांपल सर्दी खांसी क्या है ना, जैसे अगर आपको सर्दी हुआ, ठीक है, अगर आप कोई बुक या फिर कीबोर्ड टच करते हैं, अगर स्नीजिंग करते हैं, छींकते हैं, तो वो जो पार्टिकल्स है ना वो कीबोर्ड पे लग जाता है, ठीक है। फिर अगर उसको कोई दूसरा को टाइप करता है ना, तो वो जो आप जो स्नीजिंग किए मतलब छींके हैं, उससे उसका हाथ पे आके इन्फेक्शन उसको लग जाएगा, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज़ आर वेरी कॉमन, एवरीवन ऑफ अस सफ़र फ्रॉम दीज एट समटाइम्स और अदर्स, ठीक है, दूसरा को भी सफ़र करता है। सम इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइक एड्स और फेटल, देखिए एड्स भी आपका इन्फेक्शियस डिजीज़ पे आता है, क्योंकि वो भी एक आदमी से दूसरा आदमी फैलता है, ठीक है। जैसे किसी को एड्स है, अगर उसके साथ कोई इंटरकोर्स करता है या फिर उसका ब्लड किसी और पे जाता है, तो वो तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रहा है ना, तो उसी को हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। देखिए हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाई, अब हेल्थ कैसे अफेक्ट होता है, तो पहला तो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जो हमारे बर्थ से ही होता है, ठीक है, जेनेटिक है, मतलब वो बीमारी हमारे दादा पापा परदादा में चलते आ रही है, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर। डिफिशियंसी विथ विच ए चाइल्ड इज़ बॉर्न विथ डिफिशियंसीज, अ डिफेक्ट विच द चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट फ्रॉम बर्थ, वो बर्थ से ही उसके साथ वो प्रॉब्लम है, तो उसको तो ठीक है, पहला हो गया। दूसरा आपका इन्फेक्शियस डिजीज़, वही जो बताएं, सर्दी खांसी, एड्स, ठीक है। और तीसरा आपका लाइफ स्टाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का टाइम पे रोल कर रहा है कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो मेनली हम लोग ऑर्गेनिक फूड नहीं खा रहे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बाहर के खाते हैं हम लोग, ठीक है, चाइनीज़ फूड, और बहुत सारे फैट रहते हैं ऑयल में, जो हम लोग तला हुआ समोसा खाते हैं वो सब में, ठीक है, तो वो सब हमारे लाइफ स्टाइल को ख़राब कर रहा है। पहले का टाइम पे ऐसा नहीं था। देखिए लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर वी टेक, रेस्ट एंड एक्सरसाइज वी गिव टू आवर बॉडीज, हैबिट दैट वी हैव, और ठीक
ठीक है। हम लोग एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, तो उससे भी लाइफ स्टाइल से भी हमारा प्रॉब्लम होता है हेल्थ पे। देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिजीज़, कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस, ठीक है। डिजीज़ किससे किससे होता है, देखिए ए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, फंगी से होता है, प्रोटोजोआन से होता है, हेलमिंथस से होता है, ठीक है, एक्सेट्रा। कुड काजेज डिजीज़ इन मैन, इस सब से ह्यूमन बीइंग में या फिर आदमी में, फीमेल में, सब में ये बीमारी होता है, ठीक है। सच डिजीज़ काउजिंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजेंस, कुछ ऐसा डिजीज़ है जो किससे काउजेस होता है, पैथोजन से होता है ना। पैथोजन हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, ऐसा मत समझिए कि यहाँ मेन लिखा हुआ तो बस मैन को ही प्रॉब्लम होगा, ये एनसीईआरटी में टर्म दिया हुआ है इसीलिए हम इसको लिए हैं। ये सारा नोट्स आपका एनसीईआरटी से ही है ना, तो आपको कहीं कुछ और पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में आपको बोला जाता है एनसीईआरटी ही पढ़ना है, ठीक है। तो हम सारा कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो हम लेके आए हैं एनसीईआरटी के लाइन से, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैन लिखा हुआ है, ठीक है। मोस्ट पैरासाइट आर देयरफॉर पैथोजेंस एज दे काउज हार्म टू होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम। देखिए पैरासाइट क्या होता है, जो दूसरे पे डिपेंड होता है, जैसे कि इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी आप बताएंगे तो अच्छा से समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं कि पैरासाइट क्या होता है ना, वो दूसरे के बॉडी में जाकर डेवलप होता है, ठीक है। द पैथोजन कैन इंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स, जो पैथोजन्स है, बैक्टीरिया है, फंगाई है, वो हमारे बॉडी में बहुत से तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल एंड इंटरफेयर विथ नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ रिजल्टिंग मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज, ठीक है, डैमेज करता है। अब यहाँ से आपका बीमारी स्टार्ट होता है, ठीक है। देखिए सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी याद रखिएगा, पैथोजेनिक होता है, बैक्टीरियल डिजीज़ है विच काउजेज टाइफाइड फीवर, ठीक है। टाइफाइड तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स देखिए दिस पैथोजेन जनरली इंटर the small intestine through the food and water contaminated with them and migrate to other organ with blood through blood। देखिए टाइफाइड जो फीवर होता है ना, टाइफाइड फीवर वो किससे होता है, तो गंदा पानी और गंदा खाना खाने से, ठीक है। जैसे कि किसी को टाइफाइड है और फीकल मैटर कहीं बाहर वो अपना वेस्ट निकाला, फिर उससे जो मक्खी बैठी वो आपके खाना में आके बैठ गई, तो उससे भी आपको हो सकता है, ठीक है। तो ये किससे होता है, कॉन्टामिनेटेड मतलब गंदा पानी और गंदा खाना से होता है, ठीक है। फूड एंड वाटर विथ माइग्रेट अदर ऑर्गन, और अगर वो आपको हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कि सबसे ज़्यादा खाना पचता है और ब्लड से सारा न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल्स में पहुंचाते, तो उसके थ्रू ब्लड से सारा सेल्स में वो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या मतलब सिम्टम्स आएंगे। सस्टेन्ड हाई फीवर, बहुत ज़्यादा फीवर रहेगा 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस लगेगा आपको, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा एंड लॉस ऑफ एपिटेट आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिजीज़, ठीक है। मेनली हेडेक होगा, पेट खराब होगा, ठीक है, स्टमक में दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, वीकनेस होगा लगेगा आपको, ठीक है। अब देखिए ये याद रखिएगा, टाइफाइड में ये किससे होता है, तो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, बैक्टीरियल है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये कहाँ से इंटर हो जाता है, तो इंटर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल परफोरेशन and death may occur severe cases. Typhoid fever could be confined by विडाल टेस्ट। देखिए कुछ केस में तो डेथ भी हो जाते हैं टाइफाइड से, क्योंकि वो छेद कर देता है इंटेस्टाइन में, मतलब होल कर देता है। अगर इंटेस्टाइन होल हो जाएगा तो जितना भी आप खाना पचाते हैं, खाना खाते हैं, जो भी जा रहा है वो तो डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा ना, हमारे सेल में पहुंचेगा ना, उस केस में क्या होता है, डेथ हो जाता है। और टाइफाइड टेस्ट हम लोग किससे कंफर्म करते हैं कि आपका टाइफाइड हुआ है, तो याद रखिएगा विडाल टेस्ट से, ठीक है, विडाल टेस्ट से। अब देखिए बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस एंड निमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा,
ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज़ निमोनिया। दूसरा बीमारी हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला टाइफाइड हो गया, अब हम लोग निमोनिया पढ़ रहे हैं। निमोनिया किससे होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये देखिए नाम पे ही है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। जनरली एग्जाम सब में ये देता है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा देता है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नहीं देता क्योंकि वो सिमिलर से लगता है, तो ऑप्शन सही हो जाता है। देखिए, विच इनफैक्ट द एल्वुलाई, ठीक है, ये क्या करता है? एल्वुलाई को, ब्रीदिंग वाले चैप्टर में हम बताए थे एल्वुलाई मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज करता है ना, अगर वो नहीं रहेगा तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। एयर फिल्ड ऑफ द लंग्स, एज ए रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द एल्वुलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड लीडिंग टू सेवरल प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। अगर एल्वुलाई ही खराब हो जाएगा तो हम लोग का बॉडी में बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हर एक बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए। अगर एल्वुलाई खराब हो जाएगा तो ऑक्सीजन हम लोग ठीक से सप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये किससे होता है याद रखिएगा, निमोनिया में क्या होता है आपका? एल्वुलाई होता है, और आपका पिछले वाला में क्या था, जैसे कि इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन था टाइफाइड में, ठीक है, याद रखिएगा दोनों। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, इसका सिम्टम्स क्या है? फीवर होगा, बॉडी आपका ठंडा हो जाएगा, चिल्स हो जाएगा, कफ आएगा, है ना, खांसी होगा, हेडेक होगा, ठीक है। ये कॉमन याद रखिएगा, फीवर सब में होता है लगभग में, है ना। इन सेवरल केस लिप्स एंड फिंगर नेल में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। आपका लिप और फिंगर जो है ना, वो नेल का कलर चेंज हो जाएगा, किससे? ब्लूइश कलर में दिखने लगेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में। हेल्दी पर्सन acquire the infection by inhaling the droplet of aerosol released by infected person or even by sharing glasses utensils with infected person। देखिए, एक हेल्दी पर्सन को, जिसको कुछ मतलब जिसको समझिए कि निमोनिया नहीं हुआ है, लेकिन सामने से कोई गुजर रहा है निमोनिया पेशेंट, तो अगर वो खांसेगा तो उसका जो ड्रॉपलेट्स है ना, अगर हवा में रहेगा और वो एयर अगर वो सांस लेगा, हेल्दी जो पर्सन सामने घूम रहा है, हेल्थ जो किसी की बीमारी नहीं है, तो वो अगर वो ड्रॉपलेट अपने अंदर इनहेल करेगा ना, तो उसको भी निमोनिया हो जाएगा, ठीक है। समझ लीजिए ए पर्सन को निमोनिया है ना, ए पर्सन को आपका निमोनिया है, बी पर्सन को नहीं है, तो अगर ये सांस लेगा, है ना, या फिर खांसेगा, ठीक है, देखिए कफ है, खांसेगा, है ना, खांसेगा तो निमोनिया का जो ड्रॉपलेट है ये एयर पे आ जाएगा, और पर्सन बी जो है अगर इसको इनहेल कर लेगा तो इसको भी निमोनिया हो जाएगा। यही बात है ना। देखिए, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया और सम अदर बैक्टीरियल डिजीज, ये याद रखिएगा। बैक्टीरियल से क्या हो गया आपका? डिसेंट्री होता है, प्लेग होता है, डिप्थेरिया होता है, और आपका निमोनिया और टाइफाइड, ठीक है। ये बीमारी इतना याद रखना है, इसी से आपका क्वेश्चन बनता है एनसीआर, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन देगा, है ना। देखिए, अब देखिए वायरस से क्या क्या होता है। मेनी वायरसेस ऑल्सो काउजेज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। जैसे राइनो वायरस क्या काम करता है? रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरस विच काउजेज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट, ठीक है। वायरस जो है, राइनो वायरस एक ग्रुप ऐसा है जो कि मोस्ट इन्फेक्शियस है ना। कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी जो हम लोग को होता है ना, वो राइनो वायरस से होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, कि आपका सर्दी खांसी कॉमन कोल्ड उसी को बोलते हैं, किससे होता है? तो राइनो वायरस से होता है। दे इन्फेक्ट द नोज, रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। देखिए, निमोनिया में क्या पढ़ा है कि आपका लंग्स मतलब एल्वुलाई में इफेक्ट करता है, लेकिन राइनो वायरस या कॉमन कोल्ड आपका लंग्स में नहीं करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा पॉइंट, है ना। डिफ्रेंशिएट करके क्वेश्चन में दे सकता है, ठीक है, ये कौन सा आपका लंग्स में इफेक्ट करता है, कौन सा नहीं करता है, तो दोनों याद रखना पड़ेगा। द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, गला दर्द करेगा, हेडेक होगा, कफ होगा, फीवर आएगा, थका थका महसूस होगा। ये सब सिम्टम्स लगभग सारे बीमारी में सेम होता है, फीवर, है ना। विच यूजली, देखिए, अब 3 से 5 दिन हमारा सर्दी खांसी रहता है, एनसीईआरटी में 3 से 7 दिन दिया, 1 सप्ताह, है ना। ड्रॉपलेट रिजल्टिंग कम स्नीजिंग एंड कफ,
ठीक है। देखिए ड्रॉपलेट कैसे निकलेगा, कोई अगर आपके सामने छींकेगा या खांसेगा तो उससे ड्रॉपलेट निकलेगा। पर्सन ए, वही चीज़ सिंपल जैसा पहले जैसे बताए थे निमोनिया में, वो दूसरे आदमी अगर इनहेल कर देगा उसको हो जाएगा। अगर आपको सर्दी है और आप छींक दिए हैं तो बुक में सामने रखा हुआ, और अगर वो बुक कोई दूसरा पर्सन पकड़ा तो उसको भी हो जाएगा। पेन से, बुक से, ये सबसे फैल जाता है, ठीक है। कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा काउज इन्फेक्शन ऑफ हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन हो सकता है। अब देखिए सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर काउज्ड बाय प्रोटोजोन्स, वायरस से हो गया। अब हम लोग प्रोटोजोन से पढ़ेंगे कि क्या होता है। यू माइट हैव हेard अबाउट मलेरिया। अब देखिए हम लोग प्रोटोजोन से मलेरिया होता है, याद रखिएगा, ठीक है। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोन से होता है। डिजीज मैन हैज़ बिन फाइटिंग सिंस मेनी ईयर्स, बहुत साल तक फाइट कर सकते हैं। देखिए प्लाज्मोडियम ए टिनी प्रोटोजोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज़, प्रोटोजोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है इस डिजीज़ के लिए। डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, जैसे कि प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया ऑफ दिस मलेंगेंट मलेरिया, ठीक है। देखिए प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इज द मोस्ट सीरियस एंड कैन इवन बाई फेटल, मतलब ये बहुत सीरियस है, ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम बहुत डेंजर है, इसमें डेथ भी हो जाता है इंसान का। लेट अस टॉक द ग्लैंस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब हम लोग इसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मलेरिया, मच्छर आपको काटा है ना, मच्छर आपको बाइट किया, बाइट जब करता है ना तो पैरासाइट अपने छोड़ता है आपके अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पोरोजोइट बोलते हैं, है ना। स्पोरोजोइट, देखिए ये आपका स्पोरोजोइट है। जब वो डंक करता है तो उससे निकलता है, आपको ब्लड में जाता है, वो आपका क्या? स्पोरोजोइट होता है। देखिए व्हेन द मस्कीटो बाइट अनदर ह्यूमन, ठीक है, मतलब अगर इसके अंदर वो मलेरिया का लार्वा है, ठीक है, तो अगर वो दूसरे ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा, इंजेक्ट करेगा, तो वो क्या निकलता है? स्पोरोजोइट हम लोग उस स्टेज को बोलते हैं, है ना। और वो कहाँ जाता है? सीधा आपका लीवर में जाता है ना, ब्लड के थ्रू वो लीवर में चला जाता है स्पोरोजोइट। फिर वो लीवर से आपका स्पोरोजोइट पैरासाइट रिड्यूस एसेक्सुअली करता है लीवर में ना, है ना। वो रिप्रोड्यूस करता है, अपने नंबर बढ़ाता है ना, क्योंकि अगर एक रहेगा तो हमारा एंटीबॉडी जो बना है उसको मार देगा। ये बहुत जल्दी अपना नंबर बढ़ाता है, लाखों की संख्या में आपको बनाता है तुरंत। एसेक्सुअल करता है कहाँ? लीवर में, है ना, याद रखिएगा। देखिए पैरासाइटिक रिड्यूस एसेक्सुअल इन रेड ब्लड सेल, ब्रस्टिंग द रेड ब्लड सेल एंड काउजिंग साइकिल। देखिए रेड ब्लड सेल वहाँ से निकल के रेड ब्लड सेल में आ जाता है इसका साइकिल कंप्लीट करने के लिए। और सेक्सुअली जो आपका गैमेट बनाता है वो किस में बनाता है? तो रेड ब्लड सेल में, याद रखिएगा। ए सेक्सुअल आपका लीवर में, सेक्सुअल आपका रेड ब्लड सेल में, है ना। गैमेट दोनों मिल के, देखिए ये मेल गैमेट बना लिया, ये फीमेल गैमेट बना लिया, है ना। यहाँ तक अभी सिर्फ गैमेट बन रहा था लीवर में, ए सेक्सुअल, है ना। और जब सेक्सुअल स्टेज कहाँ पे आता है? रेड ब्लड सेल में आपका सेक्सुअल स्टेज आता है, मलेरियल जो स्पोरोजोइट छोड़ा था, ठीक है। यहाँ से गैमेट बन के, देखिए फीमेल मस्कीटो टेक अप गैमेटोसाइट विथ ब्लड मील। अब देखिए जो गैमेटोसाइट है ना, वो फीमेल मस्कीटो बाइट करता है, मतलब सक करता है दूसरा मस्कीटो, मच्छर, और वो फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट टेक प्लेस इन मस्कीटो इंटेस्टाइन, ठीक है। जो मच्छर के इंटेस्टाइन होता है ना, वहाँ वो फर्टिलाइज करता है और डेवलप करता है, ठीक है। फर्टिलाइज और डेवलप, है ना, मस्कीटो होस्ट। फिर उसके बाद क्या होता है ना, उसका सलाइवरी ग्लैंड और में स्पोरोजोइट होता है ना। तो जैसे वो मस्कीटो इंसेक्ट को इंजेक्ट करता है, देखिए मैच्योर इनएक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट escape from the intestine and migrate mosquito salivary gland। ठीक है, देखिए जो मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज है स्पोरोजोइट का
स्पोरोजोइट देखिए जो काट रहा था वो यहाँ बन गया, वो क्या करता है ना, माइग्रेट करता है, मतलब मूव करता है इंटेस्टाइन से सलाइवरी ग्लैंड, और जैसे आदमी को काटता है ना वैसे वो छोड़ देता है स्पोरोजोइट, मतलब इन्फेक्शन स्टेट। फिर ठीक है, ये साइकिल हो गया। फिर से ये साइकिल बता देते हैं जल्दी में, देखिए जल्दी बता देते हैं अच्छा से ताकि याद हो जाए। इसमें 2-4 चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले जो काटता है, मच्छर काटता है हम लोग को, तो मलेरियल मच्छर, फीमेल मस्कीटो याद रखिएगा, है ना। इसमें 2 होस्ट होते हैं, एक ह्यूमन बींग और मस्कीटो, ये हो गया। दूसरा आपका जब ये काटता है तो उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं स्पोरोजोइट, ठीक है, स्पोरोजोइट। और लीवर में वो जाता है, लीवर में आपका एसेक्सुअल करता है, ठीक है, वहाँ अपना नंबर बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ा लेता है, और नंबर बढ़ा के वो गैमेट बनाता है रेड ब्लड सेल में, है ना। सेक्सुअल स्टेज होता है रेड ब्लड सेल में, याद रखिएगा। फिर यहाँ से गैमेट जो सक करता है फीमेल मस्कीटो, जैसे कोई नॉर्मल मच्छर है, फीमेल मच्छर आपको काटा, उसमें वो मस्कीटो आपका ब्लड से वो फीमेल मस्कीटो गैमेटोसाइट सक कर लिया, ठीक है, ब्लड मिल में आ जाता है। जो ब्लड आपको मस्कीटो पीता है ना, मच्छर जो आपका खून पीता है, उससे वो आ गया वो गैमेटोसाइट फिर आपका मस्कीटो को इंटेस्टाइन में जाके वो डेवलप होता है और फर्टिलाइजेशन होता है ना। फिर उसका जब वो वही मच्छर जिसके अंदर वो ब्लड मिल के थ्रू गैमेटोसाइट गया और इसमें फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट हुआ, फिर वही मच्छर किसी और आदमी को काटेगा, ठीक है, किसी और ह्यूमन बींग्स को काटेगा। तो जब वो काटेगा ना मच्छर, तो इंटेस्टाइन के थ्रू सलाइवरी ग्लैंड में आके वो छोड़ देता है, मतलब वो जो काटता है उस टाइम वो अपना मस्कीटो जो है, अपना जो स्पोरोजोइट है वो छोड़ देता है, ताकि तुरंत फिर दूसरे आदमी को मलेरिया हो जाता है। तो ये लाइफ साइकिल आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। देखिए एक क्विक रिवीजन करवा देते, क्या क्या याद रखना है। ये तो आपको हो गया हेल्दी फर्स्ट इन्फेक्शन, ठीक है, ये सब इसमें किससे कैसे होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शियस और लाइफस्टाइल, और आपका किससे किससे बीमारी होता है, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआंस, हेलमिंथस, है ना, इससे होता है। अब देखिए यहाँ से टाइफाइड किससे होता है ना, तो सैल्मोनेला टाइफी, ये हो गया इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। इसमें पेशेंट का डेथ भी हो सकता है बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण। वो क्या होता है, परफोरेशन मतलब छेद कर देना, है ना। और कंफर्म कैसे होता है, विडाल टेस्ट से आपका कंफर्म होता है टाइफाइड। फिर आपका बैक्टीरियल आपका निमोनिया किससे होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो किसके लिए डिजीज रिस्पॉन्सिबल होता है, निमोनिया के लिए होता है, ठीक है। और ये एल्वोलाई को इफेक्ट करता है ना, यही याद रखिएगा। और फिर इसमें याद रखिएगा डिप्थेरिया, प्लेग और डिसेंट्री भी बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया से आपका 5 बीमारी हो गया। अब देखिए और भी होते हैं, लेकिन मोस्टली यही पूछा जाता है एग्ज़ाम में। आप वायरस से होता है रेनो वायरस, कॉमन कोल्ड है, ये आपका लंग्स को इफेक्ट नहीं करता है ना, ये वही 3 से 7 दिन तक होता है। फिर मलेरिया आ गया, ठीक है, प्लाज्मोडियम से सबसे डेंजर होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिफरंस होता है। फिर ये आपका साइकिल हो गया, ठीक है। थैंक यू, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर उठा लीजिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्त के साथ, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं भी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।